नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा शहर। आज आपको मेरा गांव मेरा शहर के लिए ग्वालियर लेकर आई हूँ। दिल्ली से 55 किलोमीटर दूर ग्वालियर की खूबसूरती और गांव की हर एक बात आपको बताने के लिए। दिल्ली में आजकल किसानों को लेकर ढेर सारी बातें चल रही हैं। दिल्ली में नहीं, देश भर में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हम गांव में भी पहुंचे हैं। किसानों से बात करेंगे, गांव की छोटी बड़ी बात करेंगे और उस गांव की खूबसूरती के बारे में बात करेंगे और ये बताएंगे कि गांव शहर क्यों है और गांव की खूबसूरती जिसकी चर्चे पूरी दुनिया करती आई है। धीरे धीरे आज गांव विकास कर रहा है और विकास की राह पर ऐसे आगे बढ़ रहा है मानो यकीनन गांव मेट्रो की रफ्तार में चल रहे हैं। आप हर एक गांव में जाकर देखिए, आजकल गांव शहरीकरण में बदल गए हैं। गांव में सड़कें ढाणियों तक पहुंच गई हैं और एक ऐसा ही गांव हरियाणा का ग्वालियर, जिस गांव की मिट्टी पर हम खड़े हैं, जिस गांव की खूबसूरती की धरती पर हम खड़े हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं, गांव के लोगों से मिलवाएंगे और गांव की वो बात जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या पता गांव के सरपंच के काम देखकर आप भी कहें शायद हमें भी हमारे गांव में इतना बदलाव करना चाहिए। चलिए गांव में चलते हैं। ग्वालियर गांव में अगर कहें, यहाँ पर एक बहुत आपको अद्भुत चीज सुनने को मिलेगी। कहते हैं कि इस गांव में इस भैंस को इनाम भी मिला है। देखिए ऐसा क्या कारनामा किया है, वो तो सरपंच जी है नहीं, लेकिन सरपंच जी पद की उपाधि है क्योंकि पूरे सरपंच है आप मुझे ये बताइए ऐसा इस भैंस ने क्या किया जो इसको इनाम भी मिला है और कहते हैं कि बहुत कम ऐसी नस्ल मिलती है। मैडम इसने 22 लीटर दूध दिया है और इसको इनाम मिला टाइम पर नहीं, दोनों टाइम का। अच्छा, दोनों टाइम। हाँ, तो इसने 15,000 सरकार की तरफ से इनाम भी मिला है। तो अच्छी है, नस्ल अच्छी है, दूध अच्छा है। अच्छा, बाकी भैंसों की हम बात करें, बाकी गायों की हम बात करें, उसके दूध में और इसके दूध में क्या कंपेयर है? दूध में तो इतना कोई कंपेयर नहीं है। फर्क नहीं है? नहीं, इतना फर्क नहीं है। भैंस का अलग दूध रहता है, गाय का थोड़ा अलग रहता है। गाय का अलग हो जाता है। कहते हैं कि भैंस के दूध में इसमें बहुत अच्छी गुणवत्ता आपको मिल जाती है, पौष्टिक बहुत अच्छा है, घी और दूध अच्छा ही मिलता है इनका। ठीक है। हाँ, तो इस भैंस की क्वालिटी भी आपने देखी। और हरियाणा के अगर आप घरों में देखेंगे तो आपको अलग अलग भैंसें मिलेगी और लोग देखते हैं कि सबसे अच्छी नस्ल की भैंस है जो हमारे घर में बंधी हो, जिसका दूध अच्छा हो और बच्चे अच्छा दूध खाएं और बढ़िया, कहते हैं कि तंदुरुस्त बच्चे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। देखिए ग्वालियर में जब आते हैं तो इस गांव में एक बहुत अच्छी चीज लगी है, वो है कि गांव के अंदर ही एक धर्मशाला बनी हुई है और धर्मशाला में आप देखेंगे कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सिलाई सेंटर खोला हुआ है। ये बहुत बड़ा काम है। जिसे कहें कि हमारी गांव की महिलाएं हैं, बहुत ज्यादा सीखना चाहती हैं, बहुत कुछ करना चाहती, तो वो गांव से बाहर नहीं जा पाती हैं, तो आपने गांव के अंदर ही सरपंच जी ये चीजें बना दी। ये कब से सिलाई सेंटर आपने बनाया? हमारा होगा जी 3 साल। 3 साल? हाँ, 3 हो गया। 3 मुझे लग रहा है कोरोना में देखो आपको ये थोड़ा बंद सा लग रहा होगा क्योंकि अभी कोरोना है, इस वजह से भीड़ नहीं आ रही है और कम लोग आ रहे हैं, बहुत कम। तो इससे महिलाएं सिलाई सीखकर क्या करती हैं? फिर वो अपने खुद की सिलाई या फिर आगे काम भी करती है? अगर कोई मंगाते हैं, जैसे इनसे ले भी जाते हैं, कपड़े भी ले जाते हैं। अच्छा, कपड़ा सिलवाई भी करवाते हैं? यहाँ पे कई वैसे 1-2 दफा विदेशी भी आ गए, वे भी कपड़े लेके गए। जैसे ये सिलाई के रख रखे हैं हमने। अच्छा। लड़कियां जो सिलती है तो वो पेमेंट में भी दे देते हैं यहाँ। ऐसे ही धीरे धीरे हमारी महिलाएं आगे बढ़ेगी। सिलाई होती है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे सिखाया जाता है। सिखाया जाता है। इससे क्या हो जाता है, कम से कम हमारी महिलाएं खुद का खर्चा निकाल पाए, खुद की सिलाई कर पाए। और मेरी देखिए नजर यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत जगह पर जा रही है, बहुत सुंदर। ये देखेंगे आप, हैंडबैग जिसे कह सकते हैं, इन्होंने घर के कपड़ों से बनाए हैं और यहाँ पर विदेशी भी 1-2 बार आए हैं और यहाँ से लेकर गए हैं। तो धीरे धीरे यहीं से इन चीजों को बढ़ावा मिलेगा। तभी आप देखिए हमारी भारत की जो गांव में रहने वाली बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको एक अच्छा रास्ता मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
आपको यहाँ पर सिलाई सेंटर देखा, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे ट्रेनिंग सेंटर भी है जहाँ पर महिलाओं को कंप्यूटर सिखाया जाता है। पार्लर भी मिल जाएगा, ब्यूटी पार्लर, ताकि गांव की बेटियां कुछ करें, अपना खर्चा निकाल पाए और वो कुछ सीख पाए, तो उन्हें गांव के बाहर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन आप बताइए आज भी ऐसा क्यों? गांव में आज भी वही रूढ़िवादी है। धीरे धीरे भले ही चीजें ठीक हुई है, लेकिन आज भी बेटियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता। बेटियां अगर कोई अच्छी पढ़ी लिखी है तो वो जाती है बाहर, सर्विस भी करती है, लेकिन अभी इतना है नहीं। लेकिन यहाँ ये सिखलाई तो यूं है कि चलो बच्चियां आगे अपना कुछ काम सीख ले, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, सिलाई की मशीनें भी हैं। तो ये सब चीजें गांव की लड़कियां हैं जो भी, ये नहीं है एक ग्वालियर की, इन 5 गांवों की लड़कियां। एक और चीज है, ग्वालियर के आसपास छोटे छोटे आपको बहुत सारे गांव मिल जाएंगे और उसी गांव की लड़कियां जो है यहाँ पर सीखने आती हैं। तो जब गांव में पहुंचते हैं तो क्यों गांव में छोटी छोटी चीजों की कमियां हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि इस गांव में सिलाई की मशीन जैसा आपने बताया कि बेटियों के लिए लगाई हुई है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। तो इस गांव में ऐसी क्यों है कि जैसे मैं बात करूं कि मैं अभी यहाँ सड़कों से निकल रही थी तो सड़कें भी पूरी है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मैं देखूं यहाँ पर तो हमें लगता है कि इस गांव में थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, चाहे सरकार की तरफ से कहें, पंचायत की तरफ से। सरकार की तरफ से काम और भी ध्यान देना चाहिए सरकार ने। अभी हमारे पास इसमें कोई सहयोग नहीं। सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही? सरकार का कोई सहयोग नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा सहयोग? ये उन पे डिपेंड होता है मैडम, सरकार। आपने उनके सामने कोई अपनी फाइल लगाई, कोई काम के लिए प्रोजेक्ट रखा? बहुत सी चीजें रखते हैं लेकिन वे दे नहीं पाते। हाँ। लेकिन आप अब आवाज उठाते हैं और वो आवाज वो सुन नहीं पाते हैं, वो एक अलग बात है। तो चलिए गांव की सड़कों से, चीजों से मिलवाया आपको, खेत खलियानों में भी बताते हैं कि ग्वालियर के सरपंच और ग्वालियर की खूबसूरती और यहाँ के सरपंच ने कितना काम करवाया है, हम वो देखते हैं। चलिए, तो गांव की तमाम चीजें दिखाने के बाद, गांव की सड़कें हो या फिर गांव की महिलाओं का कामकाज हो और गांव की संस्कृति हो, अब गांव की उस जगह पर पहुंचे हैं जिस जगह पर मुझे लगता है कि ना होने से थोड़ा गांव अधूरा है। इस हुक्के के बिना हरियाणा के गांव अधूरे हैं, ये कहावत में भी कहा जाता है और ये सच कितना है। यहाँ के सरपंच जी जो बैठे हैं और हमारे साथ, देखिए इनकी उम्र आपको बता दूं 97 के आसपास है, तो वह उस जमाने से हैं और आजकल इतनी बीमारियां हो गई है, कोरोना काल की देख सकते हैं, बड़ा एग्जाम्पल है। इस वजह से मुझे नहीं लगता हम 97-8 तक पहुंचेंगे। बाबा बहुत बूढ़े हो गए हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप अच्छे हैं? बोल बाबा, कैसे हो? ठीक है। अरे वाह, क्या बात है, ठीक हो? हाँ। बाबा के दांत वांत भी नहीं है, सब चले गए, विकेट सारे गिर गए, लेकिन बाबा आज भी मुस्कुरा रहे हैं। तो ये गांव में होता है कि आपके जितने भी घर के सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग होते हैं वो आपके आसपास होते हैं, आपके बीच में बैठते हैं। उसके बाद चौपाल सजती है, ये छोटी बड़ी चौपाल कह दो। और दूसरा आप देखेंगे गांव की संस्कृति, आप देखिए कितनी खूबसूरत है। पीछे मटके का पानी आपको मिल जाएगा, घड़ा जिसे कहते हैं, मटका जिसे कहते हैं। और यहाँ एक चीज और भी मैं पूछूंगी आपसे, क्या नाम है आपका? रणधीर है जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। खेती बाड़ी में क्या करते हैं? गेहूँ पैदा करते हैं, बाजरा पैदा करते हैं, मक्की, गवार और सरसों। अच्छा दाम मिल रहा है? हाँ, ठीक मिल रहा है जी, बढ़िया। ठीक है, ज्यादा खुशी वाला बात नहीं है? नहीं, खुशी वाला बात नहीं, जो सरकारी रेट है वो तो ठीक ही मिल रहा है। अच्छा, अब सरकार जो 3 बिल लेकर आई है, आपको लगता है वो सही है? हाँ जी, सही है। सही है, बिल्कुल सही है। किसानों का भला होगा? हाँ बिल्कुल होगा। चलिए, ये और अब तो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा किसान धरना प्रदर्शन। अब देखें हरियाणा से वहाँ दिल्ली पहुँच गए हैं। मेरे ख्याल से तो ये राजनीतिक स्टंट है जी। किसान ना है, किसान तो हम ना चले जाता, किसान ना है, वे सब राजनीति वाले हैं जी। अच्छा, यहाँ पर जो पूर्व सरपंच है उनसे भी जान लेते हैं। कहते हैं कि नशा जो है करना गलत है, कहीं ना, आपको नहीं लगता कि हुक्का पीना गलत है? मैडम, ये परंपरा से चलता आ रहा है। फिलहाल देखे हमारी 5-10 पीढ़ियां पिएगी, इनके साथ में बैठ के हम अपनी अच्छी बुरी समस्या देख लेते। बाबा भी पीते हैं? बाबा भी पीते हैं, अब नहीं पी रहे, अब नहीं पी रहे। अच्छा, पहले पीते थे? पहले पीते थे। अच्छा, आप इस पर क्या कहेंगे जो राजनीतिकरण कह रहे हैं, जैसे किसान भाइयों के लिए अब इतनी आवाज उठ रही है, सरकारों के खिलाफ अब जाने की बात कर रहे हैं, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज तो दिल्ली पहुंच गए हैं। बिल्कुल राजनीतिकरण है ये। कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले जो भी है, ये मोदी को कमजोर करना चाह रहे हैं और पंजाब से ज्यादा है
कुछ हरियाणा से भी है, बाकी और स्टेटों से तो ऐसा है नहीं। जो ये 3 कानून बनाए गए वो सही है किसानों के लिए? हाँ बिल्कुल सही है कानून। अगर कोई दिक्कत करेगा तो फिर उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। अच्छा, पहले क्यों सोचे? जब दिक्कत आएगी तब कहते हैं किसानों पर सही अनाज का दाम नहीं किया जाता, किसानों के लिए कोई रेट फिक्स नहीं की जाती, तो आपको भी लगता है कि रेट फिक्स नहीं? नहीं मैडम, बहुत कुछ कर रहा है किसानों के लिए। अभी 6,000 रुपए तो मेरे ख्याल हर किसान को साल में दे रहे हैं। दोनों फसलों में फसल का अच्छा मुआवजा दे रहे हैं। अभी रेट भी फसल का अच्छा है। बाजरा का भी 2100 रुपया है, गेहूं का चलो 2000 के आसपास हो गया। तो देखिए, अगर हरियाणा के इस गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ जो हमारे किसान हैं उनको परेशानी नहीं है कानून से या फिर गांव की किसी भी चीज से। गांव में विकास हुआ है? हाँ जी बिल्कुल हुआ है। ऐसी कोई चीज आपको लगे कि नहीं बनी है, विकास नहीं हुआ है, तो आप बता सकते हैं? जी ऐसा है जी, मोदी आने के बाद अब हमारे गांव के जो सरपंच भी है, चाहे ये राज कोई और भी रहा, विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। जो पैसा आता है वो पूरा लगता है, नहीं भी लगता तो फिर हमारे सरपंच कुछ कर भी देते हैं। मैंने सुना इस गांव में इतना भाईचारा है कि सब गांव वाले मिलकर जो चीजें सरकार नहीं कर पा रही है उसे आप खुद ही पूरा कर देते हैं। खुद ही पूरा कर देते हैं। चाहे धर्मशाला की बात करो, शादी समारोह की बात, कुछ भी हो सर, खेल के लिए मैदान नहीं है लेकिन छोटा बड़ा बना दिया कि गांव के बच्चे खुश रहे। खुश है बिल्कुल। फुटबॉल वगैरह यहाँ खेल लेते हैं, हॉकी वगैरह हमारे यहाँ बच्चे इतने खेलने इच्छुक भी नहीं है, खेलते वहाँ ग्राउंड भी है। हाँ ग्राउंड है, लेकिन यहाँ प्राइमरी तक ही स्कूल है, तो आप नहीं चाहेंगे कि थोड़ा स्कूल और आगे बढ़े? ये हमारे 4 गाँव का एक स्कूल है। ज्यादा दूरी पर नहीं? नहीं ये नजदीक ही है, 500 मीटर गज पे ही है, यही है गाँव। अगर इस गांव की कहूँ खास बात क्या है आप लोगों को बताना चाहें, क्योंकि हर गांव की एक पहचान होती है, आपके गांव की क्या पहचान है? हमारे गांव की पहचान देख तो हमारे फौजियों से है। किस चीज से? फौजियों से? फौजियों से भी है। हमारे ये जो मंदिर बना है पहाड़ के ऊपर, ये दूर 40 किलोमीटर से दूर से दिखाई देता है। ये 55 गाँव का मंदिर है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं गांव के पहाड़ों पर बना मंदिर लोगों को अपनी ओर खींचता है। फौजियों का गांव, यानी इस गांव से बहुत ज्यादा फौजी है? फौजी करीब मेरे गांव से 5 गाँव से कम ना तो 2000-2500 फौजी रिटायरमेंट भी हो लिए और भाई है भी। क्या बात है, क्या बात है। हमारे देश की सबसे बड़ा अगर कहूँ शौर्य गाथा वाला गांव कहा जाएगा, फिर 2000-2500 के आसपास यहाँ से फौजी भाई निकलते हैं। मैडम हमने सुभाष चंद्र बोस की वाटिका बना रखी, उनकी मूर्ति स्थापना है, उसमें फ्रीडम फाइटर 31 है। उनका पत्थर लगा रखा है। क्या बात है। उनका पत्थर लग रहा है, नाम गुदरा है उनका, सुभाष की। जो अब मैं आपको दिखा के लाऊंगा, हम वो भी देखेंगे। गांव में लगभग कितनी आबादी होगी? हमारे खाली हम इस गांव की बात करें, हमारे गाँव हाँ 3000 से ऊपर ही होगी। ग्वालियर की मतलब 3000 से ऊपर होगी। और घर कितने होंगे? 400-450 करीब होगी। 400-450 घर होंगे इस गांव में। अच्छा, गांव में अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल की या ऐसी कोई सुविधा है? ऐसी कोई सुविधा नहीं, हॉस्पिटल की नहीं। क्यों नहीं है? अभी तक उसकी जमीन है, उसकी अभी तक कोई चर्चा हुई नहीं है उसकी बनाने के लिए। पर चर्चा होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सबसे पहला काम है जो गांव में होना चाहिए। फिर सरपंच जी आप बताएंगे, क्योंकि एक सरपंच जी आज हमारे साथ ही बैठे हैं। ऐसा क्यों गांव में? अच्छा, इधर हो रहे हैं कि मैं क्यों, ये भी तो है खाली आप मेरे ऊपर अंगुली कर रहे हैं भाई मैडम। हाँ लेकिन ये पुराना है। अच्छा, आप थोड़ा आगे आ जाइए। आप चर्चा भी होनी चाहिए, बनना भी चाहिए। हाँ, ये है, क्यों नहीं बना? क्या कारण रहा कि गांव में हॉस्पिटल या कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे गांव वासियों को सुविधा मिल पाए? मैडम एक तो डॉक्टरों की जरूरत होती है हॉस्पिटल में। गांव भी अगर मिलके 1-2 कमरे बिल्डिंग बना भी दे तो उसमें बैठने के लिए वो चाहिए। सरकार ने सोचना है इस बारे में। सरकार से हमने कई चीजें मांगी थी, यूनिवर्सिटी मांगी थी, मेडिकल कॉलेज मांगे थे। 100 एकड़ जमीन हम दे रहे थे सरकार को फ्री में। पंचायत लैंड है हमारे पास, पंचायत दे रही थी? हाँ हम दे रहे थे, पूरा गांव मिलकर। सरकार ने नहीं सुनी? कोई नहीं सुनी। एक चीज खेल ग्राउंड, एक खेल एकेडमी की घोषणा की थी, वो भी नहीं करी। उसके लिए भी हम 50 एकड़ जमीन दे रहे थे। पंचायत में 400-500 एकड़ जमीन है अभी।
कभी आपको नहीं लगता कि सरकार किसानों की सुनती क्यों नहीं है, गांव की क्यों नहीं सुनती? क्योंकि ये तो बड़ा सवाल है ना कि अगर गांव ही बेहतर बनेंगे, गांव की कड़ी ही शहरों से जुड़ी होती है, गांव मजबूत होगा तो ही शहरीकरण में आगे बढ़ेगा। गांव की सरकार ने सोचने हर इंसान की ही सोचनी है, हर उसमें सोचना पड़ेगा सरकार को, तो फैक्ट्री वालों को भी, बिजनेस वालों को भी, गांव वालों को, लेकिन गांव वालों को कुछ ज्यादा सोचना चाहिए सरकार को। इतना अब समझ आया इस गांव में इतना भाईचारा क्यों है। इस गांव में उम्मीद ज्यादा लगाई नहीं जाती सरकार से, जितना है खुद ही कर लेंगे, ज्यादा उम्मीद नहीं लगाते सरकार से। अच्छा, कोरोना काल में बहुत सारे गांव में हम देखते हैं कि कोरोना पहुंचा भी है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग शहरों से गांव पहुंचे हैं। ये भी आपने सुना होगा कि गांव ही है जो बचा सकता है कोरोना से। तो हमारे इस ग्वालियर गांव में कोई कोरोना केस सामने आया? कोई एक भी केस नहीं। 2,500-3,000 4,000 के आसपास आबादी का गांव है, एक भी कोरोना सामने नहीं आना। तो क्या बाहर ही कोई जड़ी बूटी लगा दी थी? नहीं मैडम, वैसे तो जड़ी बूटियों का तो हमारा देश है भाई, पहाड़ है, हमारे जंगल है, उनमें जड़ी बूटियों का देश है। हम अगर कैसे बचाया गाँव को? कोई बहुत ज्यादा किसी की तकलीफ ऐसी हुई है, बुखार जुकाम, तो वो अपनी देसी दवाई कर लेते हैं। सरपंच जी क्या सैनिटाइजर, मास्क ये सब करवाया? ये तो कराया था शुरू में। देखिए, हम गांव में जैसे ही आते हैं तो बोले मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोरोना है ही नहीं। पहले ये बोल दिया जाता है आप मास्क मत लगाइए, यहाँ जरूरत ही नहीं है। शहर जाते हैं जब मास्क लगाते हैं, हम डरते हैं शहर में जाते हुए, अभी हॉस्पिटलों में भी जाते हुए डरते हैं हम, तभी जाते हैं। अच्छा, पानी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब बात कर रहे हैं सरपंच जी पूर्व भी बैठे हैं, ये सरपंच जी हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा जनता को बता दूं, कंफ्यूज हो जाएगी। पहले भी मैं सरपंच जी किसी और से मिलवा रही थी तो हमारी जनता देखने वाली कहेगी कितने सरपंच जी हैं। तो ये पहले सरपंच जी थे और आज ये सरपंच जी, अब देखिए आजकल गांव में होता है बहुत सरपंच बन जाती है, लेकिन पद हम ही रखेंगे। आज भी पुरुष प्रधान देश है हमारा, हम ना छोड़ेंगे इसको। जहां भी जाते हैं तो तारीफ तो यही, बात तो यही होती है, सरपंच साहब आगे। कभी कहते हैं कि नहीं मैं नहीं, मेरे पीछे मेरे घर में जो बहू है वो है? हम तो ये कह देते हैं, आपके सामने भी कहा हमने, तो अभी आपने हमसे पूछा पुत्र वधू है, लेकिन गांव में पुत्र वधू हो या अपनी मिसेज हो, वो सरपंची बात आप माने ना माने वो अलग है। मुझे गांव में ये चीज बड़ी अच्छी लगती है, गांव में फायदा बड़ा है कि सरपंच जी घर में खुद की बहू बन जाए या पुत्र वधू की बन जाए, लेकिन लोग तारीफ और माला तो आप ही को पहनाते हैं। और इसका एक फायदा ये भी है कि दो लोग घर में जितने भी लोग हैं गांव में, उन सबको सरपंच जी कहा जाता है। ये सरपंच जी आ गए, ये देखिए सरपंच जी आ जाए। तो ये भाईचारा कहेंगे या फिर आप कहेंगे ये बड़ा प्रेम है? ये घर को भाईचारा है, प्रेम है। और शहरों में जरा कहलाओ, अगर शहरों में एक सरपंच बन गया दूसरा सरपंच नहीं कहलाता, बोल के दिखा दो उनके सामने, ऐसा होता नहीं। शहरों का तो इतना मतलब नहीं होता, गांव में तो अगर पुराना भी सरपंच है तो सरपंच उसको अच्छी इज्जत दी जाती है। पूरे सरपंच जी बैठे, आज भी लोग आपको सरपंच जी कहते हैं, मतलब ये पद अब जाएगा नहीं कभी? अरे क्या बात है, एक बार जो मिल गया वो मिल गया, अब जन्म मरण के साथ ही खत्म होने वाला पद है। एक बार मिल जाए जो मिल जाए, क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, पानी की यहाँ पर बात कर लेते, पानी की गाँव में कोई समस्या है? पानी की फिलहाल तो भी कोई समस्या नहीं, हमारे वाटर सप्लाई 3-4 लग रही है। खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। खेती में है समस्या? नहीं, खेती नहीं, समस्या तो नहीं है, लेकिन पानी खेती में जो दे रहे हैं हम, वो हमारा नीचे जाने लग रहा है। अच्छा, पानी मीठा मिल रहा है? मीठा है पानी, लेकिन पानी कब लग देंगे, कब लग धरती माँ देवेगी, हमने ये नहीं पता, लेकिन वाटर लेवल ज्यादा नीचे जा रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। अगर मैं कहूँ इस गांव ग्वालियर की खूबसूरती और ग्वालियर के गांव की बातें बड़ी खूबसूरत लगी। चलिए और भी गांव की चीजें देखते हैं और उन चीजों से हम हमारी जनता और हमारे देखने वाले दर्शकों को बताते हैं। चलिए हमारे साथ। ग्वालियर गांव की एक खूबसूरती और बताते हैं, क्योंकि ये गांव शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। आजाद हिंद फौज की आप देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस की ये स्टेचू, अगर आप देखेंगे इस गांव को, आसपास जितने भी गांव हैं अपनी ओर खींचने के लिए बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और ये पहाड़ों पर गांव है, क्योंकि आप देखेंगे पीछे पीछे बड़े बड़े पहाड़ हैं। क्या कहेंगे, थोड़ा सा आप बताएंगे सरपंच जी? जी मैम जी, ये बहुत
की मूर्ति है जो 5-7 गांव में हमने मिलके लगाई थी, 5-7-10 गांव ने, और आपस में आप चंदा वंदा करके तभी बनाया था हमने। और यहाँ आसपास है नहीं, आसपास के गांव में भी है नहीं। और बहुत अच्छा इसका पार्क वार्क बनाएंगे अभी हमारे। ये भी आपके गांव वाले लोगों ने भी, पैसे नहीं है लेकिन गांव वाले मिलके करेंगे जी। मैं यहाँ नाम देख रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के नाम भी। जी हाँ जी जी, ये सब INA के वो थे सिपाही, सारे आजाद हिंद फौज के सोल्जर हैं। 31 या 33 कितने सिपाही थे? 31 थे। 31 सिपाही आजाद हिंद फौज के हमारे इसी गांव से। क्या बात है, इसी ही गांव के इतने सारे सिपाही जिनका नाम आप कहेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, और ये सोहरी गाथाओं को बयां करने में कम नहीं है। जी जी जी। तो इस गांव को जो अगर मैं कहूँ दूर से भी अगर हम यहाँ से देखें तो आसपास की सारी चीजें नजर आ जाती हैं। पास में खेती बाड़ी भी है और इधर ये पहाड़ों वाला, तो पहाड़ होने की वजह से खेती बाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ये पहाड़ तो पंचायत की जमीन में है जी। हाँ। खेती बाड़ी में अपनी समतल जमीन है, कोई दिक्कत। अच्छा, आपकी उस जमीन पर नहीं है? चलिए अब इस गाँव का वो मंदिर दिखाते हैं। कहते हैं कि एक ऐसा मंदिर जिस मंदिर की आप दूरी देखेंगे तो 40-50 किलोमीटर तक दूर तक आपको लोगों की दिखाई देगा। चलिए, साफ मौसम में दूर तक दिखाई देगा जी। जय मां शेरावाली। इस गांव में ऊंचे पहाड़ों पर ये बना हुआ मंदिर अपने आप में बहुत खूबसूरत है। कम से कम 100 या 100 से ज्यादा सीढ़ियां पार करके आप इस मंदिर तक पहुंचते हैं और आप देखेंगे बहुत खूबसूरत यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। आपको मंदिर में लेकर चलते हैं और चमत्कारी मंदिर की वजह से भी इस गांव की एक बहुत बड़ी पहचान है। पहाड़ों पर बना हुआ ये मंदिर और इसके चमत्कार जान लेते हैं। पहले तो आपसे जान लेते हैं कि बहुत खूबसूरत मंदिर इतने ऊंचे पहाड़ों पर बना हुआ है, तो थोड़ा बता पाएंगे इसके बारे में कि इस मंदिर की क्या ऐसी बातें हैं जो लोगों को अपने आप से जोड़ती हैं? यहाँ अगर इस मंदिर के किसी भी पावन दर्शन हो जाते हैं ना, उनका बेड़ा पार अपना आप ही हो जाता है। यहाँ इतनी अपार शक्ति है जिसकी बखान ही नहीं कर सकते जीवन के अंदर। बाकी ये ब्रह्मांड रहती है, इनसे पूछ लो। मैया की पूजा, मैया की सेवा, मैया का आशीर्वाद रोज आप लेती हैं और बहुत भाग्यशाली हम कहेंगे कि आज हम भी पधारे माँ के दर्शन करने के लिए। इस गांव में इस मंदिर की काफी चर्चा है। बहुत है जी, बहुत। जो मांगते हैं वही मिलता है। इनकी शक्ति है माता, है पहाड़ी वाली, सब इच्छाएं पूरा कर देते हैं माता अपनी। जो आता है दरबार में वो खाली नहीं जाता है, उनकी इच्छाएं पूरा होती है। जम्मू कश्मीर बड़े बड़े पहाड़ों पर जाकर लोग अपनी खूबसूरती देखते हैं और यहाँ पर ही हमें हरियाणा के इस गांव में पहाड़ पर बना हुआ माँ का शक्तिपीठ मिल गया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोगों को ये मंदिर अपनी ओर भी खींचता है? हाँ, यस, लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत आते हैं। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी सब आते हैं। दिल्ली के सटे हुए सभी जगहों के आसपास? हाँ, फरीदाबाद, ये मुजफ्फरनगर सब आते हैं यहाँ। जो मांगते हैं वही मिलता है माता का। यही कारण है कि माँ की ऐसी कृपा रही कि इस गांव में एक भी कोरोना नहीं आया। देखिए, पूरा लॉकडाउन में हम लोग खुले हैं, कभी नहीं हुआ। आते जाते रहे भक्त, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ भक्तों को रोक नहीं? हाँ, नहीं। ये मंदिर कभी बंद था? नहीं, कभी नहीं। हम लोग लॉकडाउन में खुला रखे। बाकी बोले कि इतनी बड़ी बात, कहते हैं कि इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि मंदिर बंद रहे। हाँ। लेकिन माँ का शक्तिपीठ बंद नहीं था। नहीं, तो था। अपनी मास्क लगा लो, सैनिटाइजर लगा के अपनी आओ जाओ लाइन से। हाँ, मेरा गांव मेरा शहर में आज आपको ग्वालियर की वो खूबसूरत तस्वीरें दिखाई, खूबसूरती आपको दिखाई। इस गांव में लगभग आबादी जो है वो 2000 से ऊपर है, 450 के आसपास घर हैं। गांव में प्राइमरी तक स्कूल भी है, लेकिन गांव में डिस्पेंसरी की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, या फिर यूं कहें इस गांव में कुछ ऐसी सुविधाएं जो है वो आज भी नहीं है, क्योंकि आवाज जो है वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, और अगर पहुंच जाती है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। किसानों का कहना है कि अगर सरकार थोड़ा ध्यान दे तो ये गांव और खूबसूरत हो सकता है। ये गांव अपने आप में ये इतिहास बयां करता है,
यहाँ पर माता रानी का शक्तिपीठ लोगों को अपनी ओर खींचता है। पहाड़ों में बसा हुआ ये गांव दूर दूर तक जाने वाले लोगों को अपनी ओर खींचता है। इस गांव की खूबसूरती आज हमने आपके सामने रखी और आपको जम्मू कश्मीर या यूं कहें ऊटी की वादियों में ना ले जाकर हम दिल्ली के आसपास हरियाणा के गांव में आ गए। यहीं से आपको कोरोना काल में ज्यादा दूर नहीं लेकर जाते हैं, यहीं से आपको बताते हैं कि कभी घूमने आइएगा, इस गांव की खूबसूरती अपने कैमरे में कैद कीजिएगा। बहुत सुंदर गांव है। गांव के किसान बहुत खुश नजर आए। गांव में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाएं होते हुए किसानों का कहना है कि जो भी किया हम और हमारे पूरे गांव ने मिलकर किया। सरकार अपनी छत्र छाया इस पर रख दे तो यकीनन ये गांव बाकी गांव से या यूं कहें आसपास जितने भी गांव हैं उन गांव से बहुत आगे निकल सकता है। तो चलिए, आज मेरा गांव मेरा शहर में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर होंगे किसी एक गांव में, जिस गांव की सुंदरता, जिस गांव की इतिहास, जिस गांव की पहचान और या यूं कहें जिस गांव की संस्कृति जो अपने आप में आपको सिमेटते हुए ये कहती है कि गांव किसी शहर से कम नहीं है। जरा क्यों चले जाते हैं आप गांव छोड़कर? कभी गांव में आइए, अपनों के पास बैठिए और गांव का इतिहास समझिए। नमस्कार।